पलामू का मिजाज तो आप जानते ही हैं और इस पलामू के मिजाज में बढ़ती ठंड कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है। चूँकि यहाँ तपती गर्मी का भी एहसास होता है, वैसे ही बढ़ती ठंड भी अपना कहर बरपाती है। जब मध्य दिसंबर के दौर में ठंड बढ़ रही है, ऐसे में मांग बढ़ी कि अलाव की व्यवस्था और कंबल की व्यवस्था उन्हें जो ज़रूरतमंद है, जो रातों में शहर में अपना सड़कों पर रात बिताते हैं, इन लोगों के बीच में अब बढ़ती मांग के बीच नगर निगम पूरे जोशो खरोश के साथ आया है और वो चेहरा आया है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए जानते हैं। वो नाम है नगर आयुक्त आईएएस दिनेश प्रसाद। आइए हम समझते हैं। सर, कहीं ना कहीं बहुत दिनों से मांग बढ़ रही थी कि अब ज़रूरत है अलाव की व्यवस्था, चौक चौराहों पर कंबल की व्यवस्था। आज आप आए हैं, क्या टारगेट है और क्या तैयारी है आप नगर निगम की? ठंड तो पिछले 2-4 दिन से या तकरीबन कहीं 1 सप्ताह से बढ़ गया था और लकड़ी की व्यवस्था करने में थोड़ी देरी हुई। कल लकड़ी की व्यवस्था हुई तो हमने सोचा कि आज से इसे प्रारंभ कर दिया जाए विभिन्न जगहों पे जहां हम लास्ट ईयर भी जलाया करते थे। साथ ही मुझे परसों कंबल प्राप्त हो गया था, तो हमने सोचा कि कंबल का भी वितरण जो गरीब भिक्षुक और इस रात्रि में इधर उधर रहते हैं उन्हें कंबल भी दे दिया ताकि ठंड से मृत्यु नहीं हो पाए। तो अभी पूरे सीजन शीतलहरी और ठंड में अलाव की व्यवस्था जारी रहेगी और मैं प्रतिदिन रात में निकलूँगा। जो कोई भी अगर बिना कंबल के ठंड से छुट्टी मिलेंगे, मैं उससे निश्चित रूप से अपने से कंबल उड़ाऊँगा। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है आमतौर पर कि जो ज़रूरतमंद होते हैं उन तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। इसके लिए नगर आयुक्त की क्या तैयारी है? देखिए, मैं जहाँ अपने से देता हूँ, मैं देख कर देता हूँ जो ज़रूरतमंद है। बाकी जो विभिन्न वार्ड हैं हमारे वार्ड में, वहाँ दिया हुआ है कि जितने जो हमारे वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ हमारे एक नगर निगम के ऑफिसर्स हैं कि वहाँ पर आपके वार्ड में जो ज़रूरतमंद है वो आप स्वयं देखें और पहचान करके उनको कंबल मुहैया कराएं ताकि ज़रूरतमंद को मिल सके। हमारे सभी माननीय वार्ड पार्षद या जो भी जनप्रतिनिधि, उसकी अपेक्षा है कि ये जो कंबल उन्हें दिया जा रहा है वो ज़रूरतमंद को मिले। कहीं ना कहीं सर, जनप्रतिनिधियों का एक तरफ और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की, चाहे उपायुक्त पलामू हो चाहे एसडीएम पलामू हो, सबकी निगाह निगम पर होती है कि वो कंबल मुहैया कराएं, हम बांटे। ऐसे में इन दबाव के बीच में कितना आपके लिए सुलभ है उतना कंबल आपूर्ति कर पाना? नहीं नहीं, मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है कि जब मैं गरीबों की मदद करता हूँ। मेरी जितनी क्षमता है, जितना मेरा स्रोत है, मैं भरपूर प्रयास करता हूँ। जैसे लास्ट ईयर भी लकड़ी मैं अपने पैसे से नहीं पूरा पाया, तो मैंने डीएफओ से संपर्क किया, आईएफएस, और राहुल जी बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मुझे ध्यान में है कि आपने मांगा था। और मेरी एक बोली पर उन्होंने कहा कि अगर लकड़ी की दिक्कत के लिए आपको अगर परेशानी हो तो मेरा डीएफओ रहना बेकार, और उन्होंने लकड़ी मुहैया कराया। और इसलिए पिछले लास्ट ईयर मुझे अलाव की बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। उसी तरह कंबल का भी है, ये भी मैं वितरण कर रहा हूँ। फिर घटेगा, फिर आएगा कंबल। लेकिन जो एकदम नीडी पर्सन है, जिनको उन्हीं कपड़े के चलते ठंड से वो ठिठुरे, ये हम नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे, हालांकि 100% तो लोगों को हम नहीं दे सकते, लेकिन भरपूर प्रयास करें कि मैक्सिमम लोगों को हम दे सकें। लगातार आपका अभियान के तौर पे हम ये भी देख पा रहे हैं सर कि आसरा गृह बना हुआ है स्टेशन के समीप, जो पुराना एग्जीक्यूटिव का जो आवास था, तो उन तक भी पहुंचाने के लिए आप तैयार हैं? जो जरूरतमंद या ऐसे नीडी दिखेंगे सर? आप देखिए, हमारा अभी 2 आश्रय गृह 50-50 बेड का, एक महिला है और एक पुरुष है, ये बनकर पिछले 4 महीने से तैयार है। एक्चुअली इसमें क्या है कि एजेंसी अभी तक बहाल नहीं हुई, जो स्टेट को करना है, और उसी के लिए ये रुका हुआ है। नहीं तो उस 50 जो हमारा बेड है उसमें सारी सुविधाएं हैं, उनके बेड हैं, कंबल, चादर और मच्छरदानी, एवरीथिंग है, सब सारी फैसिलिटी है। तो कम से कम 100 आदमी प्रतिदिन, उनको दिक्कत नहीं होगी नेक्स्ट फ्यूचर में। आने वाले भविष्य के लिए अंतिम सवाल हम जरूर पूछना चाहेंगे कि हमारा मेदिनीनगर किस रूप में, सिटी के रूप में, मॉडल सिटी के रूप में किस रूप में दिखेगा? एक आईएएस होने के नाते आपसे जरूर उम्मीद करती है जनता यहाँ की। देखिए, कहीं ना कहीं मेरी तो है क्या कि मैं विभिन्न शहरों से हैं। अभी भी जैसे मैं इलेक्शन में गुजरात घूम कर आया, डांग, वहाँ मैं विभिन्न प्रदेश घूमता रहता हूँ वहाँ। लेकिन एक चीज़ देखा कि जब प्रशासन काम करता है तो उसी तरीके से नागरिक बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग करते हैं। तो पलामू में ये चीज़ है कि अगर नागरिकों का, मुझे एनजीओ का, यहाँ अभी तक एनजीओ इस मामले में आगे बढ़कर नहीं आई है। कुछ एनजीओ आगे बढ़ गए, लोग बढ़ गए, और हमारे कंधे से कंधा अगर मिलाकर वो काम करें तो निश्चित तौर पर आपका पलामू दूसरे दिखेगा।
निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बेहतर एक मॉडल सिटी, एक स्मार्ट सिटी के रूप में मेदिनीनगर को उभारने की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो नगर आयुक्त IAS दिनेश प्रसाद, जो पहले नगर आयुक्त थे मेदिनीनगर नगर निगम के, उनकी कहीं ना कहीं जो रुचि है वो जनता के बीच पहुंचने की है। और यही रुचि आज तक एक नए बदलाव के रूप में दिखती है, चाहे सरकारी बस डिपो, चाहे तमाम ऐसे चौक चौराहे। अब अलाव और कंबल की व्यवस्था के बीच में अब इस सिटी को किस रूप में होगा, आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज, हम दिखाते रहेंगे नगर निगम का हर एक तस्वीर।